हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, बहुत टाइम के बाद मैं इस टॉपिक पे रीडिंग लेके आ रही हूँ एंड आई नो ये बहुतों का फेवरेट टॉपिक है। सो यस, एंड मैं देखूंगी कि उनका करियर क्या है एंड फीचर्स, एवरीथिंग। ठीक है, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स में देखेंगे हम। ओके, यस। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो पाइल हैं। ठीक है, दो डेक हैं यहाँ पे। पिका पाइल, पिका ग्रुप रीडिंग होने वाली है ये। तो आपको इन दोनों में से जो भी पाइल अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको कोई एक पाइल चूज करना है और उसकी रीडिंग देखनी है आपको। ओके, और अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं करती तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें आता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, इस फाइल की, और अगर इसमें आता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। ओके, यस। बहुत बार होता है कि एक ग्रुप की रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है तो आप दूसरे ग्रुप की रीडिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बार होता है कि आपसे दूसरे ग्रुप की रीडिंग मैच कर जाती है। ओके, यस। सो आप टाइम लीजिए, चूज कीजिए। ठीक है, एंड आपको मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्ट जो है ना अपनी रीडिंग देख सकते हैं वहाँ से। ओके, तो आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी एंड आपको सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। एंड यस, मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। सो फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, आप चाहते हैं कि आपका सेपरेशन खत्म हो जाए, आप यूनियन में आ जाए, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी चली गई है तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। इससे आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, वो इंटीमेसी वापस आएगी। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आप अपने लाइफ में अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। तो नेक्स्ट जो फुल मून है वो है 29 जुलाई को, और नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है 88 पोर्टल। इट्स लायन गेट पोर्टल, बहुत पावरफुल पोर्टल होता है और आई थिंक इसके बारे में सबको पता ही होगा। तो उसकी बुकिंग मैं 7 अगस्त रात 12 बजे तक ले रही हूँ। ओके, एंड यस, ये दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। इन दोनों दिनों में आप जो भी रिचुअल लेते हैं जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से, उसका रिजल्ट आपको बहुत फास्ट और बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ओके, एंड यस, इतना मैं यहाँ पे डिटेल्स में नहीं बता सकती इन रिचुअल्स के बारे में, नहीं तो इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, यस, एंड ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है। दिस इज कैंडल स्पेल, वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से, एंड कोई मैजिक नहीं है। तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। एज बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं तो 2-3 सेशंस आप लेते हैं फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम है तो आपने फर्स्ट सेशन लिया और आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाता है। ओके, बट हाँ, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा एंड आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, सो जाइए मैसेज कीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। सो गाइज, रीडिंग जो है जनरल होगी तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड यस, ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके,
यस। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई होप आपने अब तक चूज कर लिया होगा। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने इस ग्रुप को चुना है और अगर ये है आपके डेट ऑफ बर्थ, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, उनके फीचर्स, उनका प्रोफेशन, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, सब कुछ जो है हम लोग डिटेल्स में चेक करेंगे। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपना पूरा फोकस जो है वो रीडिंग पे बना के रखिए। ओके ओके, मतलब रिकमेंड कीजिए वीडियोस, आपको जिस भी टॉपिक पे देखना है। मैं कोशिश करूँगी कि उन टॉपिक्स पे रीडिंग लेके आऊँ, और आप क्लेम ज़रूर करो वीडियो को। ओके, इससे जो है एनर्जीज एक्सचेंज होती है। ओके ओके ओके, तो पहला कार्ड आया है, वाओ, पहला ही कार्ड आया है आपके लिए, नाइट ऑफ कप्स का। ओके ग्रेट। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है। ओके ओके ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, Libra, Gemini and Aquarius. Three of Pentacles. Alright, एक कार्ड और लेते हैं। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई नो बहुत लोग इस कार्ड को देख के डर जाते हैं, बट नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो मैटर करता है एक रीडिंग में। सिर्फ एक कार्ड को देख के पूरी रीडिंग नहीं होती। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ कप्स। वाओ, ओके, तो राशियां जो यहाँ पे निकल के आई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे वाटर साइन, एयर साइन एंड अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आया है। यहाँ पे फायर साइन जो है वो निकल के नहीं आया है, बट एज ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है। सो यस, ये जो है राशियां इनके सन मून राइजिंग में हो सकती है, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। तो कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, जो भी है ये पर्सन, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, ये जो है सामने से जो दिखते हैं और अंदर से जो है उसमें बहुत डिफरेंस है। अब इसको नेगेटिव वे में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कुछ नेगेटिव मैं नहीं बताने वाली। द थिंग इज, बाहर से जो है ना ये पर्सन हो सकता है दिखते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत इनको फर्क नहीं पड़ता किसी चीज का, ये बहुत इजीली जो है, फर्क नहीं पड़ता किसी चीज का मतलब इनको टेंशन नहीं होती, इस सेंस में मैं बोल रही हूँ। इनको लगता होगा देख के कि इनको टेंशन नहीं होती किसी चीज को लेके, ये तो हमेशा चिल रहते हैं, खुश रहते हैं और हर एक सिचुएशन को बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से हंसते खेलते संभाल लेते हैं, ठीक है? देख के ऐसा लगता होगा इनको। और बहुत सक्सेसफुल भी हैं, दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये पर्सन बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हैं एंड बहुत कुछ हासिल किया होगा इन्होंने अपने लाइफ पे, अपने लाइफ में अपने दम पे किया होगा। ओके, नेटवर्क बहुत अच्छा होगा इनका, और हो सकता है कुछ ऐसा काम करते होंगे जहाँ पे ग्रुप में इनको काम करना पड़ता हो, ठीक है? इनके अंडर हो सकते हैं लोग, बॉस हो सकते हैं ये किसी कंपनी के, या कुछ भी, जो भी ये करते हैं ना, लोग दिखाई दे रहे हैं इनके आसपास है, ठीक है? ओके, तो जो मैंने बोला कि सामने से देख के लगता होगा कि बहुत चिल इंसान है, बहुत कूल पर्सन है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता एंड ये तो हर एक चीज को हैंडल कर लेता है, कर लेती है बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली। बट अंदर से जो है ना ये पर्सन पैनिक करते हैं, अंदर से जो है ये पर्सन बहुत ओवरथिंक करते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं। वो ऊपर से नहीं दिखाते, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं
वो सामने से नहीं दिखाएंगे कि इनको टेंशन हो रही है, इनको ओवरथिंक मतलब बहुत ज़्यादा ये ओवरथिंक कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, ये नहीं दिखाएंगे सामने से, लेकिन अंदर से ये बहुत ओवरथिंक करते हैं। ये क्यों नहीं दिखाते सामने से? फर्स्ट, इनको ज़्यादा वल्नरेबल दिखना नहीं पसंद, इनको लगता है कि फिर ये वीक दिखेंगे, और दूसरा इनको लगता है कि अगर ये दिखाएंगे टेंशन और स्ट्रेस ले रहे हैं, ये सब अगर ये दिखाएंगे तो आसपास के जो लोग हैं जो इनके ऊपर रिलाई करते हैं उस सिचुएशन में, वो भी टेंशन में आ जाएंगे। ओके, तो ये जो है ना बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्व कर लेते हैं, ऐसे टाइप के ये इंसान हैं, ठीक है। बट दे डेफिनेटली वांट समवन जो बिना बोले जो है ना इनके इस साइड को समझ जाए, ठीक है। यस, एंड यू आर दैट पर्सन जो इनके इस साइड को जो है ना बिना बोले समझ जाओगे, ठीक है। यस, और ये पर्सन जो है मुझे बहुत ड्रीमी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लव लाइफ को लेके ये जो पर्सन है ये बहुत ड्रीमी है, बहुत रोमांटिक पर्सन है ये। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एंड इनका इमेजिन ये बहुत करते हैं, ठीक है, लव लाइफ को लेके कि मेरी लव लाइफ ऐसी होगी, मेरी जो मैरिड लाइफ है वो ऐसी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे पहले तो ऑब्वियसली ये आपकी लव मैरिज दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। अरेंज मैरिज यहाँ पे निकल के नहीं आया है, ये लव मैरिज ही दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। तो ये पर्सन जो है जब आपको ये देखेंगे, हो सकता है ये आपका लव एट फर्स्ट साइट भी हो, जब ये आपको देखे ना, ये लव एट फर्स्ट साइट होने का चांस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एंड दिस पर्सन विल स्टार्ट इमेजिनिंग यू बोथ टुगेदर, ठीक है। ये अपने दिमाग में बहुत कुछ सोचने लगेंगे, विजुअलाइज करने लगेंगे, एंड दे विल फॉल फॉर यू वेरी हार्ड, ठीक है। बट ये जो है ना थोड़ा टाइम लेंगे आपके टूवर्ड्स आने में। क्यों? क्योंकि जो मैंने बोला कि ये चीज़ों को लेके ओवरथिंक बहुत करते हैं, तो क्या होगा ना, ये अंदर ही अंदर ओवरथिंक करेंगे कि क्या ये पर्सन भी मेरे लिए ऐसा ही फील करेगा, क्या मैं जिस तरीके से प्यार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या ये पर्सन भी मुझसे उस तरीके का प्यार कर सकता है या कर सकती है, क्या आपको भी चाहिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या सिर्फ इन्हीं को चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इनके माइंड में घूमती रहेगी और ये बहुत स्ट्रेस लेंगे, ओवरथिंक करेंगे, ठीक है। देन ये पर्सन जो है ना उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि नहीं, इनको आपके टूवर्ड्स आना है। बट आएंगे कैसे? प्यार तो करते हैं, मतलब जो भी आपकी फ्यूचर स्पाउस है, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आएंगे ये आपके टूवर्ड्स। अब प्यार करते हैं बट ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये जो है ना बीच का रास्ता निकालेंगे। बीच का रास्ता क्या, जहाँ तक मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यहाँ आपका काम, ठीक है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आप जो भी काम करते हैं, ठीक है, इस चीज़ का बहाना बना के ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे, ठीक है। यस, बहुत हाई चांस है, हो सकता है ये आपको कुछ ऑफर करे, या फिर एज आई सेड कि ग्रुप में काम करते हैं तो अपने ग्रुप के किसी पर्सन को ये आपके पास भेजे कोई ऑफर लेके। बट हाँ, यहाँ पे कुछ ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो जो है वो कुछ वर्क रिलेटेड होने का चांस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बट वो रीज़न क्या होगा, एक्चुअल रीज़न क्या होगा इस चीज़ का, वो इसलिए कर रहे हैं ये ताकि आपके क्लोज रह सके, आपको समझ सके, एंड आपको अप्रोच कर सके डायरेक्टली, ठीक है। तो बहुत स्नीकीली जो है ये आपके लाइफ में एंटर करेंगे। एज यहाँ पे 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड आया है, तो ये जो है स्नीकीनेस को दिखाता है। तो ये स्नीकीली जो है ना आपके लाइफ में एंटर करेंगे, और ये आपके बारे में सब कुछ पता करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। सब कुछ पता करने की इन द सेंस कि आप किसी के साथ कनेक्शन में तो नहीं हो, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं अच्छा लगता है, सब कुछ सामने से नहीं दिखाएंगे। पहले ये एज आई सेड कि ये बहुत ओवर थिंक करते हैं, खुद के दिमाग में बहुत सोचते हैं। तो जब तक ये 100% श्योर नहीं हो जाते कि हाँ आप भी इनसे ही इतना प्यार करते हैं, आप भी इनके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, तब तक जो है ना ये खुद को होल्ड बैक करके रखने की कोशिश करेंगे, या फिर सही टाइम का वेट करेंगे कि हाँ अब सही टाइम है, अब मुझे इस पर्सन को प्रपोज करना है, ठीक है, अप्रोच करना है। तो हाँ, बट हाँ ये आपको स्टॉक करेंगे। सोशल मीडिया पे अगर देखेंगे तो सोशल मीडिया पे, या फिर फिजिकली प्रेजेंट है तो फिजिकली। बट हाँ ये आपको आपके ऊपर नज़र रखेंगे, एंड डेफिनेटली ये कोई ना कोई ऑफर आपको देंगे, ठीक है।
अब बॉटम में जो कार्ड आया है वो 9 ऑफ कप्स का आया है। सो यू विल बी लाइक देयर विश फुलफिलमेंट, ठीक है। दे विल फील वेरी लकी कि आप इनके लाइफ में आए, ये आपसे मिले एंड यू आर देयर लाइफ पार्टनर। तो ये बहुत लकी फील करेंगे, बहुत प्राउड भी फील करेंगे ये आपको लेके, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि इनिशियली आपको ये चीज ना बताए, बट जब आप कनेक्शन में आ जाएंगे, थोड़ा टाइम निकल जाएगा ना, ये आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। दे आर वेरी रोमांटिक, ओके, बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत लॉयल होंगे एंड आप देखोगे कि ये हमेशा जो है ना कोशिश करेंगे कि आपको कैसे स्पेशल फील करवाना है, ठीक है। इनका लव लैंग्वेज हो सकता है गिफ्ट देना हो, ठीक है, गिफ्ट देना, सॉफ्ट टच, ठीक है। तो हाँ, ये चीज है इनके अंदर एंड रोमांस जो होगा आप दोनों के बीच में, दैट विल बी लाइक इट विल फील लाइक ड्रीम कम ट्रू, ठीक है, फेयरी टेल रोमांस, ओके। यस, ये वाली एनर्जी जो है फर्स्ट ग्रुप की निकल के आई है, ठीक है। यस, एंड ये दिखने में भी बहुत स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत हैंडसम होंगे, मेल है तो बहुत अपीयरेंस जो होगा इनका वो बहुत चार्मिंग होगा, ठीक है। एंड ये ऐसे इंसान है जो हेड टर्नर है, ठीक है। लोग इनको अगर एक बार देखे तो बार बार देखते हैं एंड ये अट्रैक्ट नहीं करते किसी को खुद से, लोग इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ओके। यस, एंड द थिंग इज, अगर आप इनको सामने से देखोगे ना तो आपको हो सकता है देख के लगेगा कि थोड़ा प्ले बॉय टाइप की वाइब आपको आ सकती है इनसे, बट नो, ये पर्सन वैसे नहीं होंगे, ठीक है। इनकी स्माइल बहुत प्यारी होगी, बहुत प्यारी स्माइल होगी इनकी, प्ले बॉय या प्ले गर्ल टाइप की आपको वाइब आ सकती है इनसे, ठीक है। बट वो ऐसे होंगे नहीं बिल्कुल भी, वो आप जब बात करेंगे इनसे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यस, और अगर ये फीमेल भी है तो भी बहुत सॉफ्ट, बहुत गुड लुकिंग एंड वेल ग्रूम्ड, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज होंगे इनके अंदर। और कलर कॉम्प्लेक्शन जो मैं अब तक देख पा रही हूँ फेयर ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस, ठीक है, और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, ओके। तो आपका प्रोफेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा एंड सोशल मीडिया ऑल्सो, ठीक है। सोशल मीडिया ऑल्सो विल प्ले अ वेरी बिग रोल इन योर मैरिज, बट जो आएंगे ये आपके पास, ये डायरेक्टली नहीं आएंगे, अप्रोच लेके अपना प्रपोज करेंगे, डायरेक्टली नहीं करेंगे। एज आई सेड कि कुछ ना कुछ ये बहाना बना के कोई ऑफर लेके आएंगे, इस तरीके से ये आपके लाइफ में एंटर करेंगे, ओके। उससे पहले ये नज़र रखेंगे आपके ऊपर एंड इवन जब ये आएंगे ऑफर लेके, जब तक ये आपको अप्रोच नहीं कर लेते डायरेक्टली, तब तक ये आपके बारे में चीज़ें पता करते रहेंगे, ओके। यस, तो पहला कार्ड जो आया है, हीलिंग फैमिली इश्यूज, ओके। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, ओके। तो यहाँ पे या तो इनके या तो आपके फैमिली लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज मुझे दिखाई दे रही है, ओके। यस, फैमिली लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज है यहाँ पे। हो सकता है कि चाइल्डहुड से ही आपने या इन्होंने जो है फैमिली में बहुत इश्यूज देखे हैं एंड फाइट्स वगैरह देखी है बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि आपका फैमिली से भरोसा उठ चुका है या आप हील्ड नहीं हो, ठीक है, एक ट्रॉमा कैरी कर रहे हो आप या फिर ये, दोनों में से कोई भी, ठीक है। वैसा वैसा भी हो सकता है, बहुत बार एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। तो क्या होगा ना, जैसे ही आप अपने फैमिली को जो है, जो आपने ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, ठीक है, जो भी ग्रजेस आपने होल्ड करके रखे हैं, जो कुछ भी हुआ उसको आप जब जाने दोगे, ठीक है, या एज आई सेड आप या फिर ये जब भी उस चीज को छोड़ दोगे, ठीक है, फॉरगिव कर दिया, तब क्या होगा ना, आपके लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आने लगेगी, क्योंकि आप जो है अपनी एनर्जी उधर नहीं दे रहे हो, ठीक है। ग्रजेस जब आप होल्ड करके रखते हैं, आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं वहां पे, ठीक है। जैसे ही आपने होल्ड बैक नहीं किया, ठीक है,
एंड आपने फॉरगिव कर दिया कि ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तभी आप देखोगे कि आपकी एनर्जी आपके पास वापस आ गई है और आप सही जगह पे अपनी एनर्जी दे पाओगे, सही पर्सन को अपनी एनर्जी दे पाओगे। ओके, तो ऐसा है यहाँ पे। ओके, ओके, कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ओके, तो आप दोनों के बीच में जो है ना अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ऑब्सेशन भी होगा। कभी कभी हो सकता है ये चीज बहुत ओवरवेलमिंग भी लगे, ठीक है, बट हाँ आप दोनों के बीच में कभी डिस्टेंस नहीं आएगा। ये जो एक अट्रैक्शन होगा ना आप दोनों के बीच में, ये आप देखोगे कि शादी के बाद भी बना हुआ है, ठीक है। ये चाहे तो इवन 10 साल भी हो गया है शादी को, उसके बाद भी देखोगे कि वही सेम अट्रैक्शन, वही सेम ऑब्सेशन फील हो रहा है। ये पर्सन तभी भी आपको ऐसे ही देखेंगे जैसे फर्स्ट टाइम ये आपको मतलब जब आप मिले थे इनको, तब जैसे ये आपको देखते थे वैसे ही आपको देखेंगे, ठीक है। वही फीलिंग रहेगी, फीलिंग्स वोंट चेंज, ठीक है। एक न्यूनेस जो है आपके कनेक्शन में हमेशा रहेगा। ओके, ये वाली एनर्जी निकल के आई है। बट हाँ, एज आई सेड कि हो सकता है समटाइम्स ये चीज ओवरवेलमिंग लगे, ठीक है। एज जब बहुत ज्यादा होता है ना तो हाँ ओवरवेलमिंग लगता है समटाइम्स। तो उस वक्त जो है थोड़ा सा आप दोनों को स्पेस चाहिए होगा, थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, एंड देन फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, यस। एक कार्ड और लेते हैं। ओके, ओके, सो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो एज आई सेड कि ये पर्सन जो है ना स्टार्टिंग में, जैसे कि इनकी आदत है ओवर थिंक करने की, बहुत स्ट्रेस लेने की, सोचने की, तो ये बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे हर एक छोटी से छोटी बात को, बहुत ज्यादा सोचेंगे ये, ठीक है। बट देन क्या होगा, इनको समझ में आएगा कि ये कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ चीजें अपने कंट्रोल में नहीं होती, और ऐसे करके ये इस कनेक्शन को ही बिगाड़ रहे हैं और ये आपको जाने नहीं देना चाहते, ठीक है। एंड देन दे विल बी लाइक कि नो, आई कांट कंट्रोल, और मुझे अब होल्ड बैक नहीं करना, मुझे कंट्रोल नहीं करना। और जैसे ही ये कंट्रोल रिलीज करेंगे एंड आपके टूवर्ड्स आएंगे, आप देखोगे कि आप दोनों का कनेक्शन कितना जल्दी आगे बढ़ता है। एंड मुझे ऐसा भी नहीं दिख रहा कि आप बहुत लंबा डेट करोगे, ठीक है। कुछ मंथ्स हो सकता है आप डेट करें, एंड देन आप दोनों की शादी हो जाएगी। ओके, यस, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ ही रहे एंड आप कहीं दूर ना जाए इनसे। ये आपकी भी होगी कि आप दोनों दूर नहीं रह सकते एक दूसरे से, एक बार अगर आप कनेक्शन में आ गए तो, ठीक है। कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में जा सकते हैं इस पर्सन के साथ, एंड देन आप शादी करेंगे। ओके, ठीक है, यस। कुछ पर्सन के लिए मुझे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। न्यू लव, यस, अ न्यू पर्सन हैज टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है, ये कोई न्यू पर्सन है। यहाँ पे ओल्ड पर्सन आपका निकल के नहीं आया है। ओके, तो आप अगर ओल्ड पर्सन को सोच के देख रहे हैं ये रीडिंग की आप किसी के साथ कनेक्शन में थे और उस पर्सन के साथ ही आपकी शादी हो रही है, तो यहाँ पे ये एनर्जी निकल के नहीं आई है। ओके, यस, ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। अगर मैं आपको एक टाइम बताऊं ना कि ये पर्सन कब आपके लाइफ में एंटर करेंगे, तो आई कैन सी ऑटम का सीजन जो है, अपकमिंग ऑटम सीजन, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। उस टाइम पे हो सकता है ये पर्सन आपको अप्रोच करे, एंड अभी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी आपको वॉच कर रहे हैं, नज़र रखा हुआ है आपके ऊपर, एंड ऑटम के टाइम पे ये आपको अप्रोच करेंगे। बट अगर नज़र नहीं रख रहे हैं, अभी ये आपके ऊपर नहीं मिले हैं,
तो अगस्त का टाइम जो होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, और अर्ली सितंबर, ठीक है, यस। तो उस टाइम से कुछ स्टार्ट होने का चांस जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 3/13/23, 4/14/24, 7/17/27, 9/19/29 एंड 1/10/19/28। ओके, ये कुछ डेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो अप्रैल, मार्च, जुलाई, जनवरी, सितंबर, ओके, दिसंबर, ये कुछ मंथ्स काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। यस, मोस्टली मुझे यहाँ पे ये पर्सन या तो कुछ क्रिएटिव इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मीडिया वगैरह से, ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वगैरह से, या फिर ये कुछ बिजनेस वगैरह है इनका, ठीक है, एंड काफ़ी स्टेबल है, रिच है ये पर्सन, ठीक है, यस। और इनको लग्जरियस लाइफ बहुत पसंद होगी, ठीक है, खुद भी ऐसे ही रहते हैं, ठीक है, एंड इनका टेस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, ओके, यस। इनका ना वीनस काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है मुझे, ओके, यस, वीनस, मुझे चैनल हुआ तो मैंने आपको बताया, काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है मुझे, ओके, यस। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, तो M, H, D एंड K, A, C, G, P, R, T एंड X। यस, तो M, H, D, K, A, T, C, G, P, R, X, ओके। ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल से या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं, ओके, यस। ये ना आपको सरप्राइजेस भी देंगे काफी सारे, ओके, यहाँ पे निकल के आया है। प्यार जताने का जो तरीका है इनका वो बहुत रोमांटिक होगा, मूवी लाइक, ओके, यस, क्योंकि है इनके अंदर की जो मेरा पार्टनर हो मैं उसको बहुत पैम्पर करूँ, बहुत स्पॉइल करूँ, एंड यस। सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1 एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस ग्रुप को चुना है और अगर ये है आपके इनिशियल्स तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, इनका फीचर्स, इनके फीचर्स एंड करियर, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कब कैसे मिलोगे, आप सब कुछ डिटेल्स में देखेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड यस, डू क्लेम द रीडिंग इन द कमेंट सेक्शन, और टाइम स्टैम्प मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग जो है जाके देख सकते हैं, ओके। ओके, यिन एंड यांग, ऑलराइट। तो यहाँ पे टॉरस एनर्जी है एंड कैंसर एनर्जी है, ओके। ओके, सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, वर्गो एनर्जी, सैजिटेरियस एनर्जी एंड
जेमिनाई, ओके। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ऑलराइट। एक कार्ड और लेते हैं। विक्ट्री, ओके। स्कॉर्पियो एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज, ओ माय गॉड, हैप्पी फैमिली, ओके। तो हम लोग रीडिंग ही कर रहे हैं आपके स्पाउस को लेके, और यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड आ गया है आपके लिए, ओके। तो राशियां जो मैंने बताई यहाँ पे वो प्रोमिनेंटली निकल के आई है, ठीक है। वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है, बट ये साइन ज्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, तो इनके सन मून राइजिंग में होने के चांसेस हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस है। तो कौन है ये पर्सन? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जिन्होंने भी सेकेंड ग्रुप को चुना है, हाई चांसेस है कि आपके स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ ही आपकी शादी होने वाली है, ठीक है। जिन्होंने भी सेकंड ग्रुप को चुना है, हाई चांसेस है कि आपका स्पिरिचुअल पार्टनर है जो आपका फ्यूचर स्पाउस बनेगा, जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है, ओके, यस। तो अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने स्पिरिचुअल पार्टनर से, तो यस, दैट पर्सन इज योर फ्यूचर स्पाउस ओनली। और अगर आप अभी तक नहीं मिले हैं तो बहुत जल्द जो है आपके लाइफ में एंट्री होने वाली है, ठीक है। हाँ, सबके लिए तो मैं नहीं बोलूंगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बट फिर भी मैक्स टू मैक्स लोगों के लिए यहाँ पे निकल के आया है कि आपका कोई स्पिरिचुअल पार्टनर है, कोई सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, यस, डेफिनेटली यहाँ पे निकल के आया है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस? और हाँ, एक चीज और, यहाँ पे आपकी डेफिनेटली लव मैरिज ही दिखाई दे रही है, तो आज दोनों ग्रुप के लिए लव मैरिज ही निकल के आई है, ओके। तो जो ये पर्सन होंगे ना आपके, ये एक बैलेंस्ड पर्सन होंगे, ठीक है। मतलब ना ओवर इमोशनल, ना ओवर प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल भी होंगे, इमोशनल भी होंगे। इनको पता होगा कि किस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है, किस टाइम पे कैसे कहाँ पे क्या इमोशन दिखाना है, कहाँ पे क्या कितना बोलना है, ये वाली एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। एंड सेकंड, ये पर्सन बहुत पैशनेट होंगे, बहुत रोमांटिक होंगे, बट इनका वो पैशन दिखाने का जो तरीका होगा वो बहुत अलग होगा, ठीक है। आप दोनों जब पब्लिक में होगे, ठीक है, उस टाइम पे जिस तरीके से ये दिखाएंगे अपना प्यार, अपना पैशन, वो बहुत प्रोटेक्टिव लगेगा। एंड वहां पे मतलब चीप वे में नहीं दिखाएंगे ये, ठीक है, नो, बहुत एलिगेंटली, ठीक है, ये जो है ना अपना पैशन, अपना प्रोटेक्शन दिखाएंगे, ठीक है, जब आप पब्लिक में होंगे, ठीक है, लोगों के बीच में होगे। बट व्हेन यू बोथ आर बिहाइंड द डोर्स, ठीक है, उस टाइम पे जो है इनका पैशन, जो रियल पैशन है वो आपको दिखेगा, ओके। आप दोनों के बीच में जो इंटीमेसी होगी, जो रोमांस होगा, दैट विल बी लाइक अ वॉल्केनो, ठीक है, बहुत ज्यादा। एंड एक एनर्जेटिक पुल जो है, जब ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाले होंगे, आपको कुछ टाइम पहले से ही फील होने लगेगा, ठीक है, इस पर्सन के टूवर्ड्स। मतलब आपको लगेगा कि कुछ तो मुझे खींच रहा है अपने तरफ, ठीक है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में ये पर्सन दिखे, एक ब्लरी विजन सा आपको आए, ठीक है, ड्रीम्स में आप देखे, आपको क्लियर फेस नहीं दिखेगा, बट आपको एक ब्लरी विजन जो होता है ना वो आपको दिखने लगेगा, ठीक है, चांसेस है। या फिर एंजल्स आपको साइन देने लगेंगे, आपको एंजल नंबर्स दिखने लगेंगे, आपको बटरफ्लाईज दिख सकते हैं, आपको फेदर्स वगैरह दिख सकते हैं, कोई ना कोई साइन आपको जरूर मिलेगा, ओके, यस। ये पर्सन बहुत मुझे रिच दिखाई दे रहा है, मतलब एक्सट्रीमली रिच दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, मुझे बहुत स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे इंसान है जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत पसंद है, ठीक है, किसी के ऊपर रिलाई करना पसंद नहीं है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, और इनको जो है ना जीतना बहुत पसंद है, ठीक है। ऐसे टाइप के इंसान होंगे कि हाँ मुझे जीतना है, ठीक है, और जो इन्होंने ठान लिया कि मुझे करना है, तो फिर जो है ना इनको कोई रोक नहीं सकता।
और इन्होंने एक बार अगर सोच लिया अपने दिमाग में आई वॉन्ट टू अचीव दिस, तो ये अचीव करके रहेंगे उस चीज को, ठीक है। यस। और आपके टूवर्ड्स भी जो इनका नेचर होगा ना, वो बहुत प्रोटेक्टिव होगा और ये प्रोवाइडर बनना चाहेंगे, ठीक है, आपके लाइफ में। ऐसा नहीं है कि ये आपको कुछ करने से रोकेंगे, कुछ काम करने से रोकेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो नो, ये आपको सपोर्ट करेंगे, आपको एनकरेज करेंगे, बट ये जो है ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे, ये प्रोवाइडर बनना चाहेंगे, ठीक है। ये चाहेंगे कि आप जो है ना इनके ऊपर रिलाई कर सको, आप जो है इनके सामने जो है ना आपको ज्यादा स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। मतलब यू कैन पुट योर गार्ड्स डाउन, ये वाली एनर्जी, ठीक है। ये चाहेंगे कि आप अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाए इनको, ठीक है। ये चाहेंगे कि आप दिखाए इनको, ठीक है। और ये भी जो है ना अपनी ये साइड आपको दिखाएंगे। वैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है एंड जल्दी अपने इमोशन सबको नहीं दिखाते, ठीक है। बट जब ये आपको दिखाएंगे तो आप समझोगे कि ये पर्सन जो है बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान है एंड ये सिर्फ आप ही को दिखाएंगे वो वाली साइड, ठीक है। आपके सामने ही निकल के आएगा इनका ये रूप, ठीक है। एंड ऐसे इंसान हैं जो फैमिली की बहुत वैल्यू करते हैं, ठीक है। फैमिली मैन और फैमिली वुमन समझ लो आप। तो हाँ, फैमिली की बहुत वैल्यू करते हैं ये, अपने फैमिली से बहुत क्लोज हो सकते हैं ये पर्सन। यस। एंड ये आप अपने फैमिली से आपको मिलाएंगे। जैसे ही आपको अप्रोच करेंगे ना, इनका फर्स्ट यही रहेगा कि आपको इनके फैमिली से मिलाना है, ठीक है। यस। और अगर सपोज इन सम केसेस अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही या समथिंग कुछ इनको बोला आपके बारे में, तो ये ऐसा नहीं है कि पीछे हट जाएंगे आपसे। ऐसा मत सोचना कि फैमिली के बहुत क्लोज हैं तो आपसे पीछे हट जाएंगे। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो है अपनी फैमिली को मनाएंगे और अगर फिर भी नहीं मानती तो ये जो है एक आपको नहीं छोड़ेंगे, ये डेफिनेटली आपको नहीं छोड़ेंगे। एक बाउंड्री जो है बनाएंगे कि यस आपकी अपनी जगह है, बट ये जो पर्सन है मेरे लाइफ में इसकी अपनी एक अलग जगह है, ठीक है। आई कांट लूज दिस पर्सन एंड आई कांट लेफ्ट दिस पर्सन, ठीक है। तो लीव दिस पर्सन। तो ये वाली एनर्जी है। बहुत मैच्योरली जो है ये चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं, ठीक है। एंड बहुत कुछ इन्होंने अपने लाइफ में अचीव किया होगा और इनका है कि मुझे और अचीव करना है, ठीक है। यस। आपको इनके पास कार्स का कलेक्शन बहुत दिख सकता है, एक्सपेंसिव शूज का कलेक्शन दिख सकता है, वॉचेस का कलेक्शन दिख सकता है एंड हो सकता है इनके अपार्टमेंट्स वगैरह, घर इन्होंने खरीद के रखे हैं, जगह बहुत सारी जगहों पे प्लॉट्स वगैरह होंगे। एज आई सेड कि दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली रिच, ठीक है। इनको इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना बहुत पसंद है, ठीक है। यस। ये पर्सन इवन इंट्यूटिव भी होंगे, ठीक है। ये लोगों को पहचान जाते हैं। ये ऐसे इंसान है ना जो लोगों को पहचान जाते हैं कि कौन कैसा है, ठीक है। इनकी जो गट फीलिंग है वो बहुत स्ट्रांग होगी, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। दिखने में ये बहुत अगर मेल है तो बहुत हैंडसम दिखाई दे रहे हैं, बहुत चार्मिंग दिखाई दे रहे हैं। टॉल होंगे ये पर्सन, मस्कुलर बॉडी होगी इनकी, बियर्ड दिखाई दे रहा है, थोड़े थिक हेयर होंगे, लॉन्ग हेयर होंगे इनके, ठीक है। एंड अगर फीमेल है तो भी एक रॉयल ऑरा होगा, मेल है तो भी एक रॉयल ऑरा होगा इनका। एंड बहुत अट्रैक्टिव होंगी ये, ठीक है। लॉन्ग हेयर हो सकते हैं एंड टोन्ड बॉडी हो सकती है, ठीक है। यस। एंड जो ये जो है खुद को ग्रूम करके रखते होंगे हमेशा बहुत अच्छे से, ठीक है। इनको प्रेजेंटेबल दिखना बहुत पसंद होगा, ठीक है। यस। अगर मैं बोलूँ आपकी मुलाकात कैसे होगी इनसे, तो आपकी मुलाकात जो है ना इनसे कुछ हीलिंग रिलेटेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ हीलिंग रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है। चांसेस आर हाई। या फिर हो सकता है कि ऑनलाइन में मिलो, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ठीक है। या फिर हो सकता है कि एज आई सेड कि ये पर्सन बहुत पैशनेट है काम को लेके अपने, तो वॉक के थ्रू भी जो है मिल सकते हैं आप, ठीक है। यस इनकी फैमिली जो है वो ट्रेडिशनल हो सकती है, ठीक है। यस ऑर्थोडॉक्स नहीं है, ट्रेडिशनल हो सकती है, ठीक है, नॉट ऑर्थोडॉक्स, ओके। यस कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, ओके। और ये पर्सन ऐसे है ना जो सबसे इजीली मिक्सअप नहीं होते। एज आई सेड कि इनकी जो गट फीलिंग है वो बहुत स्ट्रांग होगी, समझ जाते हैं कौन कैसा है, कौन किस इंटेंशन से इस पर्सन से बात कर रहा है, इनके साथ है। तो ज़्यादा लोगों को अपने क्लोज नहीं आने देते। हाँ सर, मतलब नेटवर्क काफ़ी फैला होगा इनका, पावरफुल है काफ़ी ये पर्सन। क्लोज पर्सन कितने हैं तो वो आप देखोगे कि कुछ ही लोगों को ये अपना क्लोज मानते हैं और क्लोज रहते हैं, ठीक है। यस एक चीज और है इस पर्सन के अंदर जो मैं चैनल कर पा रही हूँ कि ये जो है ना, अगर कुछ ना बताना चाहे तो वो चीज इनके अंदर से निकालना बहुत मुश्किल है, ओके। यस को डिपेंडेंसी, ओके। ये फर्स्ट ग्रुप के लिए भी आया था कार्ड, तो आप चाहे तो आप उस ग्रुप की भी रीडिंग देख सकते हैं, ओके। हो सकता है आपसे मैच करे। तो को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर इफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो क्या होगा, आप दोनों के बीच में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल होगा, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी आप दोनों के बीच में। एंड ऐसा होगा कि वी कांट स्टे अवे, वी कांट लिव विदाउट ईच अदर, ठीक है। एंड ऐसा हो सकता है इवन कि ये पर्सन एज आई सेड कि बहुत स्टेबल, बहुत रिच दिखाई दे रहे हैं। एंड ये ट्रैवलिंग वगैरह भी बहुत करते हैं, खास करके अपने काम के वजह से। तो हो सकता है ये पर्सन जो है ना आपको अपने साथ ही लेके ट्रैवल करेंगे। इवन वर्क से रिलेटेड भी ये ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आपको साथ ही लेके जाएंगे। इनको नहीं मतलब ये रहेगा इनका कि नहीं, मैं इस पर्सन को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, ठीक है, या छोड़ सकती है। इनको है कि मैं इस पर्सन को मेरे साथ ही लेके चलूँ। तो ये आपको देखेंगे, आपको देखते हैं, जब देखेंगे तो क्या होगा ना, इनको बहुत सुकून, पीस, शांति फील होगी। एंड इनका दिल नहीं चाहेगा कि ये आपको छोड़ के ट्रैवल करे, ठीक है। और अगर करेंगे, जब भी अगर करना पड़ा तो बहुत रेस्टलेसनेस फील होगी इनको, आपको भी बहुत रेस्टलेसनेस फील होगी, ठीक है। समटाइम्स जो है थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है कि बहुत एक्सट्रीम प्यार है, एक्सट्रीम ऑब्सेशन है, बट हाँ यही चीज़ है जो आप दोनों को हमेशा साथ बांध के रखेगी, ठीक है। ओके ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। Getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. तो एज आई सेड कि ये पर्सन बहुत जल्दी जो है सबके साथ ओपन अप नहीं होते। एंड इनके दिल में क्या चल रहा होता है ये नहीं बताते सबको, ठीक है। बट आपको ये हर एक चीज बताएंगे, ठीक है। क्या फील करते हैं, नहीं करते हैं, सब कुछ बताएंगे। और आप क्या फील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये जानना चाहेंगे आपके बारे में सब कुछ, ओके। यस ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ जानना चाहेंगे। और अगर आप कुछ छुपा रहे हो इनसे, नहीं बता रहे हो, सपोज आप टेंशन में हैं, आप नहीं दिखा रहे हैं अपनी टेंशन, ये समझ जाएंगे आपको देख के। एंड सेम चीज होगा, आप भी जो है ना इनके दिल में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, अगर ये नहीं भी बताते फिर भी आप समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्स टू मैक्स लोग एज आई सेड कि स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। और जो स्पिरिचुअल पार्टनर होता है आपका, वो जो है वो आपको देख के ही समझ जाता है कि
कि क्या चल रहा है आपके दिल में, ठीक है, क्योंकि पहले आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, उसके बाद आप फिजिकली कनेक्टेड है, बट पहले आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, ठीक है। 5D में आपका कनेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कनेक्शन जो है ना वो एक अलग लेवल पे चलता है, ओके। यस, बहुत बार ऐसा होगा कि आप जस्ट देख रहे हैं एक दूसरे को, समझ जाओगे कि क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। तो ऐसा रहेगा आपका कनेक्शन। एक कार्ड और लेते हैं, ओके ओके। वाओ, engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment, yes। तो हम लोग रीडिंग ही कर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके, और आपके लिए एंगेजमेंट का कार्ड आ गया है। सो यस, दिस पर्सन इज गोइंग टू अप्रोच यू, दिस पर्सन इज गोइंग टू प्रपोज यू, एंड आप दोनों जो है बहुत जल्द जो है ना शादी के बंधन में बंध जाओगे। ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। ये सेम एनर्जी जो है ग्रुप 1 के लिए भी आई थी, ठीक है, बट आपके लिए और ज्यादा स्ट्रांगली निकल के आई है ये एनर्जी, ठीक है। यस, अच्छा, एक चीज और जो मुझे चैनल हो रहा है, आपकी शादी इस पर्सन से ऑल ऑफ अ सडन होने के चांसेस भी हैं। मतलब हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन बने जिस वजह से आप दोनों ऑल ऑफ अ सडन शादी कर लो, एंड देन बाद में फिर ग्रैंड वे में शादी करो, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ये चैनल हो रहा है, नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये चैनल हो रहा है। चांसेस आर देयर कि आप या फिर ये, ठीक है, इफ यू आर फीमेल देन यू, और अगर आप मेल हैं अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ये फीमेल है, तो ये कोई एक मतलब जो भी फीमेल है यहाँ पे, ठीक है, आप शादी के पहले हो सकता है कंसीव कर ले, ठीक है। ऐसा ही सेड आप दोनों के बीच में पैशन जो होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। सो यू बोथ विल गेट इंटीमेट बिफोर मैरिज, एंड चांसेस आर देयर कि आप मतलब आप या फिर ये कंसीव कर सकते हैं, और इस वजह से हो सकता है कि जल्दी आपने शादी कर ली, ठीक है, हो सकता है, चांसेस आर देयर, ओके। यस, बॉटम ऑफ द डेक इज पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, दिस साइंस आर कॉशनिंग यू। तो चांसेस आर देयर कि आपको ये पर्सन स्टार्टिंग में थोड़े से रेड फ्लैग लगे, क्योंकि ये पर्सन आपको हो सकता है थोड़े रिजिड दिखाई दे, थोड़ा सा आपको लगे कि ये पर्सन ज्यादा ओपन अप नहीं होता, ये पर्सन बहुत रूड है, आपको लग सकता है स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ये जो है ना सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे। मतलब जब तक आपको अप्रोच नहीं किया है इन्होंने, खुल के आपको नहीं बताया सब कुछ, आप देखोगे कि ये जल्दी ओपन अप नहीं हो रहे हैं, अपने दिल में सब कुछ रखा हुआ है। इवन ऐसा भी हो सकता है स्टार्टिंग में ये आपको पुश करे, दूर करने की कोशिश करे खुद से, क्योंकि बहुत ओवरवेलमिंग होगी आप दोनों के बीच में, जो इंटेंसिटी होगी, जो प्यार होगा, ऑपोजिशन बहुत इंटेंस होगा। तो हो सकता है इवन ये जो है भागने की कोशिश करे, आपको पुश करे, खुद से दूर करे, रूड हो जाए। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ये पर्सन लग सकते हैं कि रेड फ्लैग है ये पर्सन, बट नो, जैसे जैसे जानोगे एक दूसरे को, क्लोज आओगे, समझ में आएगा ये पर्सन बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। ये जैसे ही अप्रोच करेंगे ना आपको, जैसे ही कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, आप देखोगे इनका बिल्कुल 360 डिग्री अलग रूप, ठीक है। और एक जो साइड होगी इनकी इतनी सॉफ्ट साइड, वो आपके लिए ही बाहर आएगी, ठीक है। दे विल लव यू विथ ऑल देयर हार्ट, ठीक है। यस, कुछ डेट्स की अगर मैं बात करूं तो 3/13/23, 7/17/27, 5/15/25, 2/12/22, 8/18/28, ये कुछ डेट्स काफी इंपॉर्टेंट निकल के आए हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो अगस्त, सितंबर, नवंबर, मई, अप्रैल, यस, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट निकल के आए हैं। आपके लिए अगस्त का मंथ काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है।
अगस्त में कुछ होने के चांसेस हैं यहाँ पे, ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी हैं इस पर्सन के साथ कनेक्शन में, तो हो सकता है अगस्त में ये पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करे, ठीक है। यस, चांसेस आर देयर। एंड ऐसा भी हो सकता है कि अगस्त में, जो मैंने बोला कि कुछ लोगों के चांसेस हैं कि आप कंसीव कर सकते हैं, तो यस, अगस्त में चांसेस हैं कि आप कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। यस, लेट अस देख लेते हैं। अच्छा, इनको ज्वेलरी वगैरह का हो सकता है बहुत शौक हो, ठीक है। चांसेस आर देयर। मेल है या फिर फीमेल मेल है तो हो सकता है कि लॉकेट कुछ पहनते हैं या अपने गले में, एंड ब्रेसलेट वगैरह हो सकता है पहनते हैं, रिंग्स वगैरह पहनते हैं, ठीक है। और अगर फीमेल है तो भी हाँ, रिंग्स वगैरह का शौक हो सकता है, ईयर रिंग वगैरह एंड लॉकेट वगैरह कुछ डाल के रखते हैं, बट हाँ कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है। यस, अच्छा लेटर्स देख लेते हैं। के एंड H W V M X R B। तो KHWVMXRB ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं फुल नेम में, ओके। यस, सो यस गाइस, ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।